हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम बेटा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स का मतलब कोई इसके अंदर इतने फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, बट जो चैप्टर है उसका नाम ही क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसका मतलब हमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता होना चाहिए अगर इस चैप्टर को करना है। तो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल है और उनके फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल 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 का मतलब होता है बच्चों फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर यानी कि एक ऐसी फिगर जिसके अंदर कितनी साइड है? फोर है, और जो है वो सारी क्लोज है, आपस में टच है एक दूसरे से, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हमें जो है पता होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ QUAD जो मैं लिख रहा हूं उसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नंबर 1 की बच्चों में बात करूं, नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल जो ये वर्ड है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके का होता है, और ये तो सबने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा रेक्टेंगल के बारे में, इजी है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, मैं सबके फीचर्स लिखवा रहा हूं। नंबर 1, ये 1 था, इसका आपका ए पार्ट फर्स्ट फीचर। इसमें बच्चों जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, वो इसके ये बराबर है, ये इसके बराबर है। इसके अलावा इसका जो बी सेकंड फीचर है, इसमें ऑल वर्टेक्स एंगल is all vertex angle equals to 90 डिग्री। अब ये वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, ठीक है ना। तो जो वर्टेक्स एंगल है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? नंबर सी, तो सी पार्ट जो है इसका फीचर इसमें है कि जो डायगोनल्स इसके होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मींस अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं एक डायगोनल आ गया, इसको इससे ज्वाइन करूंगा सेकंड डायगोनल आ गया। दोनों जो है लेंथ में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और है इसमें, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। मींस बेटा जो ये वाला है पार्ट वो इसके इक्वल है, और जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला, वो इसके इक्वल है। समझ में आ गया? नेमिंग भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से चाहो तो, ए बी सी डी, और जहां पर डायगोनल ज्वाइन कर रहे हैं वो आपकी क्या होगी? ओ। समझ आ गया यहां तक? तो ये फीचर्स होते हैं बच्चा किसके? रेक्टेंगल के, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? नंबर टू पे हम आते हैं। सेकंड वाला जो है बच्चों, हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्क्वायर जो है बच्चों इस तरीके की एक जो है फिगर होती है, और इसकी जो खासियत होती है, नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग वैसे बी क्यू आर एस एम एन कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि एक अल्फाबेट को 2 बार यूज नहीं करना। ओके, तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला फीचर इसका ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स ये और ये चारों साइड इसकी इक्वल है। बी, ऑल वर्टेक्स एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि जितने भी वर्टेक्स एंगल है बेटा, इसमें भी जो सारे वर्टेक्स एंगल होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90।
ठीक है। नंबर सी पार्ट इसका फीचर, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि जो इसके डायगोनल्स है वो कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। मतलब मैं ए को सी से ज्वाइन करूंगा, बी को डी से ज्वाइन करूंगा, दोनों लेंथ में इक्वल है। क्लियर? एंड बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखनी है, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और सारे एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। यहां आया समझ में? स्क्वायर क्लियर हो गया, ऑल साइड्स इक्वल और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स लेंथ में इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये? ओके। अब जो हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नंबर थर्ड। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड की मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, उसकी फिगर कुछ इस तरीके से होती है। ये पैरेललोग्राम की फिगर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम है। फीचर्स क्या होते हैं जी इसके? ए फीचर्स देखिए इसका, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। क्या आपको पता है पैरेलल साइड कौन सी होती है? यस सर। ऐसे कोई भी दो साइड जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, उनको कितना भी बढ़ा लिया जाए, ठीक है ना, कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करती है। सेकंड जो है बच्चों इसका फीचर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर है बेटा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्लियर? सी पार्ट इसका, डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स है बच्चों, वो क्या करते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। मींस मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं तो एक लंबा डायगोनल, इसका लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है, लेंथ बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? यहां पर ए ओ सी ओ के इक्वल है और बी ओ डी ओ के इक्वल है। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट डी इसका, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो वर्टेक्स साथ साथ में है, अपोजिट नहीं है, जो साथ साथ में है। जैसे मैं बात करूं ए और बी साथ में है, तो ये एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही बी और सी एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसे सी और डी एडजेसेंट है और ए और डी एडजेसेंट है, तो सी डी का सम 180 होगा और ए डी का सम 180 होगा। तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब हमारा नंबर 4, हम बात करेंगे अब रोम्बस की। रोम्बस, तो रोम्बस जो है किस तरीके की फिगर होती है बेटा, काइट के टाइप की, ठीक है। और
नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जो सभी साइड इसकी इक्वल है। उसके बाद बी पार्ट, ये इक्वल हो गया है। अब डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मीन्स बच्चों इसके जो डायगोनल्स है वो बराबर नहीं होते लंबाई में, लेंथ उनकी इक्वल नहीं है। देखिए एक जो डायगोनल है वो बड़ा है और दूसरे वाला डायगोनल छोटा है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर? बाकी रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है इसके थ्रू, पैरेलल जैसे, पैरेललोग्राम जो होता है बिल्कुल वैसे ही। कैसे? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है बच्चों वो इसके इक्वल है। क्लियर? और डी जो है इसका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं ए बी का सम करूंगा 180 निकलेगा, बी सी का 180 निकलेगा, सी डी का 180 निकलेगा और ए डी का 180 निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये होता है रोम्बस आपका, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी करता है। पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को पूरी करता है रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बट all parallelograms are not rhombus। सभी रोम्बस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते। उसमें फर्क क्या है? बिकॉज यहाँ पर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि रोम्बस की बिल्कुल 90 डिग्री नहीं बनाते। तो एक तो प्रॉपर्टीज अलग है बच्चों और सारी प्रॉपर्टीज इसकी सेम है। तो रोम्बस समझ में आ गया? नहीं, पैरेलल में हम शो नहीं करते, रोम्बस पढ़ रहे हैं ना इसलिए। हाँ जी, अपोजिट साइड पैरेलल होती है बट शो नहीं करते उसमें, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम नंबर 5, ट्रेपीजियम। आगे बना देता हूं, ऊपर देख लीजिए। नंबर 5 ट्रेपीजियम। तो जो ट्रेपीजियम होता है बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ए बी सी डी। लेकिन ये नहीं है कि सारे ट्रेपीजियम ही ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें जो कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन ये होती है, एक फीचर्स की बात करूं अगर, कि इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये कंडीशन होती है बेटा कि वन पेयर, एक जोड़ा, इसका अपोजिट साइड का कैसा होगा? पैरेलल होगा। कहने का मतलब या तो ये पैरेलल मिलेगी आपको लाइन, या ये पैरेलल मिलेगी आपको। ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज इसमें ये पैरेलल्स है। तो ये भी ट्रेपीजियम है और इसमें ये साइड जो है पैरेलल है, तो ये भी ट्रेपीजियम। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो बेटा इस चैप्टर को करने के लिए जो सबसे मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली इस चैप्टर को कर पाएंगे।
समझ आया सभी को? ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो हम जो है ट्राई करेंगे कि जो है दोबारा से वीडियो बना के आप कमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद कि अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा इसको। बाकी ये जो आपके लिए बेसिक्स वगैरह कराया जा रहा है, इनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।